हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कवर कर रहे हैं चैनल पर और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर है और ये जो है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या बिहार एसआई या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियोज। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर, जिसमें जितने भी लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जो है कवर किया जा रहा है और बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को भी देख ले। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिया है और अभी जो है मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इससे पहले भी मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करें। और आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन। इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी 40 प्रश्नों को कर लिया था पार्ट 1 में, और यह जो है पार्ट 2 है, इसमें भी हम 40 प्रश्नों करेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक कुछ के जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में कर लेंगे। और यदि आपकी परीक्षा है और आप इन वीडियोज को देख कर जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत ही आपका एग्जाम जो है अच्छा हो सकता है। तो वीडियोज को स्किप ना करें, वीडियो को जो है पूरा देखने का प्रयास करें, बोर नहीं हो। इसलिए जो है हम आप सभी के लिए छोटे छोटे वीडियोज जो है बना रहे हैं, ताकि आपका जो है कम समय में बहुत ज़्यादा आपको आपका रिवीजन हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 41 से आज करेंगे। क्वेश्चन 41 है, वह रोमन सम्राट अगस्तस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42 है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यह जो था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43। देखिए, सुमिलित करे दिया गया है, सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को और कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए, तो निजामुद्दीन औलिया थे, यह जो थे यह एक सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। और मलिक काफूर, यह जो था एक 1000 दिनारी भी कहलाता था। ठीक है, मलिक काफूर जो था यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और ये जो है 1000 दिनारी भी कहलाता था। शायद इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी जो है इसे कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका हो जाएगा नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने एक चीज की और शुरुआत की थी, इन्होंने जो है स्थायी सेना रखने की प्रथा चलाई थी और वेतन जो है नकद वेतन देने की जो है प्रथा इन्होंने ही चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, दास राजवंश उखाड़ फेंका। यानी जो इनसे खिलजी वंश के पहले जो था वह था गुलाम वंश, दास वंश, उसे जो है उखाड़ फेंका था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसे आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है वो है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश उनके गुलाम थे, दास थे, और ये जो है शासक बने थे, दिल्ली के सुल्तान बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 45। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने जो है
भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा जो घोषित किया था वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। क्वेश्चन 48 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। और लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंध में उलेमा का दखल के विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें जो है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल और भारतीय खगोल विज्ञान दर्शन, इस सभी का जो है उल्लेख है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52 है, अलबरूनी का पूरा नाम था? अलबरूनी का जो पूरा नाम था वह था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलबरूनी के अनुसार अंतज अंतयज यानी कि अर्थात चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, यानी कि चतुर्थ वर्ण जो था उसके नीचे में जो कौन शामिल था, वो कौन कौन शामिल थे? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें जो है शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याद, जुलाहा, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ए, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है किताबुल हिंद को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जो है भूगोल, दर्शन, खगोल विज्ञान सभी का जो है उल्लेख है और भारतीय इतिहास का भी उल्लेख है। इसे जो है भारत का दर्पण कहा जाता है 11वीं सदी का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, बहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किन के बीच लड़ा गया? बहिंद का युद्ध जो है ये किन के बीच लड़ा गया था? तो यह जो है लड़ा गया था मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? देखिए यह जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने जो है स्थायी सेना के साथ साथ जो है इन्होंने क्या किया था कि सेनाओं को जो है वेतन के रूप में जो है नकद देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, क्वेश्चन 56 है, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? यह थे अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कूट में करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं पहले कथन को। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियंत्रित किए। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया, ये करेक्ट है।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों जो है कथन सही दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, तो तीनों कथन सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? यह थे खिज्र खां सैयद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो यह जो है लिखे करते थे सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। देखिए क्वेश्चन 60 में जो है कौन सा जो है निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के समय में असत्य है? तो असत्य कथन इसमें चूज करना है। ये जो है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग को शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये जो है इनके संबंध में सही नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 61। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो बलबन के संबंध में जो है तीनों कथन सत्य दिए गए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बलबन ने जो है उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। तो देखिए चहलगानी व्यवस्था को जो है शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब गुलाम वंश का इन्होंने स्थापना की थी उस समय जो है गुलामों का जो सरदार थे उनका 40 गुलामों का जो सरदार थे उनका संगठन बनाया था जिसे जो है चहलगानी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है चहलगानी कहा जाता है। देखिए हम आ गए पीछे, थोड़ा सा आ गए हैं। तो इसका दमन जो किया था वो किया था बलबन ने। तो ये करेक्ट है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। तीनों कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। तो असत्य पूछा गया है तो इसमें कोई जो है असत्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन 62। दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले जो है इसमें गुलाम वंश आए थे, फिर जो है खिलजी वंश आए थे, तब तुगलक वंश आए थे, तब जाकर जो है सैयद वंश आए थे, फिर अंतिम में जो है लोदी वंश आए थे। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो यह जो होगा करेक्ट होगा पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत में एक केंद्रीय सत्ता अधीन हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है ये परिणाम नहीं हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? क्वेश्चन 64 में जो है कुट में करेक्ट आंसर बतानी है। ठीक है, तो उनके समाज का पृथकतावाद और अनादर होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो ये जो है तीनों कारण थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय को शांति और अहिंसा की नीति ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 3 जो है करेक्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न
में से कौन सा सही क्रम है? ये हो गया। 69 नहीं हुआ है, क्वेश्चन 65 पढ़ लेते हैं। शासकों के निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के शासक दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है इसमें हो जाएगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो है हो जाएगा आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा था यह मुख्य द्वार था कुतुब मीनार का, ठीक है, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसे निर्माण करवाया था, और इसको पूरा इसका कार्य जो कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में जो है सम्मिलित करने के लिए दिया गया है और कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसे जो है खराज कहा जाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/4 भाग यह जो है खुम्स कहा जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उस्र होता था, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ये जो है जकात होता था, ठीक है। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात होता था। करेक्ट आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 68 है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में जो है महान निर्माता एवं कला का पुजारी थे, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। यहाँ पे कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो देखिए वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह सही है। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार के कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही है। तो यह सितार और तबला का आविष्कार जो है उन्होंने किया था। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। तो देखिए चारों कथन जो है सही दिए गए हैं। अमीर खुसरो के संबंध में करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था इसके पीछे क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। तो दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण हुआ था, दिल्ली पर हमेशा तैमूर का आक्रमण होते रहता था, तो इसी कारण से जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था, ये भी सही है। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर जो है होगा इसमें 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो यह था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। सबसे पहले गजनबी ने आक्रमण किया, उसके पश्चात जो है मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया था, और तराइन का युद्ध लड़े गए थे 1191 और 1192 में, ठीक है। क्वेश्चन 71 हो गया। क्वेश्चन 72 देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो गौरी जो था यह था संसवानी वंश के, ठीक है। क्वेश्चन 73 है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इन्हें जो जाना जाता था वो जाना जाता था शहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन, तीनों नाम से जाना जाता था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन 74 है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इन्होंने जो है किस राज्य के खिलाफ में आक्रमण किया था? मुल्तान के खिलाफ में किया था, करमाती शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो पहला शासक तो थे वो थे और चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध में जो है इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है ये खुद इन्होंने
जो है खुद पराजय हो गए थे। क्वेश्चन 76 है, मोहम्मद गौरी एवं प्रतिभा चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो किस क्षेत्र के लिए जो है ये तराइन को युद्ध लड़ी गई थी, तो यह था भटिंडा तावरहिंदा। ठीक है। क्वेश्चन 77 है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन की द्वितीय युद्ध। आगे है क्वेश्चन 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह जो है चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, यह जो है जाटों के आप लीजिए, इसमें जो है ऑप्शन दूसरा है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं इस वीडियो का, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है, तो यह जो है कथन था B.A. स्मिथ का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B.A. स्मिथ। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमने 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को कभी भी पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है यह वीडियोज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।